हेलो गाइस, तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हम अब केमिकल इक्वेशन जो होती है उसके दो साइड्स होती हैं, एक होती है रिएक्टेंट साइड और दूसरा होता है प्रोडक्ट साइड। तो बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? बैलेंसिंग का मतलब होता है कि रिएक्टेंट साइड में जो नंबर ऑफ एटम है प्रोडक्ट में भी उतने ही होने चाहिए। ठीक है, जैसे कहने का मतलब कि अगर मैं हाइड्रोजन को देखूं तो हाइड्रोजन अगर रिएक्टेंट साइड में दो है तो प्रोडक्ट साइड में भी दो ही होना चाहिए, तो बिल्कुल हाइड्रोजन बैलेंस है इसका मतलब। ऑक्सीजन को चेक करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है, रिएक्टेंट साइड में दो है और प्रोडक्ट साइड में कितना है, एक ही है। अगर इसको बैलेंस करना है तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो ऑक्सीजन को दो बनाने के लिए हम इस पूरे मॉलिक्यूल के आगे दो लगाते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाता है लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस हो जाता है। तो हाइड्रोजन की देखो, हाइड्रोजन पहले दो था, अब दो दूनी कितना हो गया, चार हो गया, टू टू जा फोर, है ना, चार हो गया। तो ये कितना है यहाँ पर, ये तो दो ही है, तो इसको फिर से बैलेंस करना पड़ेगा और इसके आगे टू रखना पड़ेगा। तो टू टू जा कितना हो गया, फोर, और ये भी टू टू जा फोर। ऑक्सीजन दो तो ऑक्सीजन कितना है, दो। देखो ऑक्सीजन कितना है, दो। तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इस तरीके से सबसे आसान बैलेंस वाली एक वो है ये क्वेश्चन। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, ये हम हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहे हैं जो आपको एनसीईआरटी क्लास 10th में दी हुई है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो है वो है Cl2 और H2। तो क्लोरीन दो, हाइड्रोजन दो, इधर एक एक है। तो सबसे पहले क्लोरीन को देखो, क्लोरीन कितना है, दो है, तो क्लोरीन तो एक ही है, इसको दो बनाना है तो इसके आगे दो लगा देंगे, तो क्लोरीन हो गया बैलेंस। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितना है, इस साइड दो, और इधर कितना हो गया, ये दो ही हो गया क्योंकि इसके आगे भी तो है, हाइड्रोजन के आगे भी तो है दो, ये पूरे के आगे है ना दो, तो हाइड्रोजन भी दो है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस और क्लोरीन भी बैलेंस। ठीक है, चलो एक और इक्वेशन देख लेते हैं। जैसे FeSO4 है, ठीक है, इधर Fe2SO3 है प्लस SO2 प्लस, इस तरीके से लिखा हुआ है। सबसे पहले हम चेक करते हैं इनमें सबसे मेन बंदा कौन सा लग रहा है। इसमें सबसे मेन बंदा लग रहा है हमको आयरन, Fe। इस साइड तो Fe एक ही है, लेकिन इधर देखें तो Fe कितना है, Fe2। तो कहने का मतलब कि Fe को क्या करना पड़ेगा, Fe को यहाँ एक है उधर दो है, तो इसको ना दो बनाना पड़ेगा। दो कैसे बनाएंगे, इसके आगे लगा देंगे दो, ऐसे। Fe कितना हो गया, दो, इधर भी Fe कितना हो गया, दो, ये बैलेंस हो गया भाई। अब अगर मैं देखूं S, देखूं S, तो S कितना हो गया, ये S कितना है, दो, इधर देखो S एक और एक, दो, S दो हो गए, इधर भी दो हो गए, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब यहां देखूं मैं तो ऑक्सीजन कितना था, इधर फोर था, लेकिन पूरे के आगे टू लगने की वजह से फोर टू जो कितना हो गया, एट। तो इधर देखो ये टू है, ये थ्री है ऑक्सीजन, तो टू प्लस थ्री फाइव हो गया, है ना, इधर थ्री हो गया, है ना, कि ये थ्री है और ये कितना है, टू है, और ये कितना है, थ्री है, तो थ्री थ्री सिक्स प्लस टू एट। तो ऑक्सीजन एट है इस साइड और इस साइड भी कितना है, फोर टू जा एट। यानी सिर्फ हमने दो प्लेस किया आगे और ये पूरी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। आइए कुछ एनसीईआरटी के और एग्जांपल्स देख लो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है K प्लस H2, KOH प्लस H2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले चेक करेंगे K कितना है, इस साइड सिंगल है कि, चलो आप भी ट्राई करेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है, कॉपी में ट्राई करें। ये K क्या है, K एक है और इधर भी K एक है, तो K तो बैलेंस है। H देखेंगे, H कितना, दो, H कितना हो गया, एक, H इधर दो इधर, तो ये तो क्या हो गया, दो एक तीन, अनबैलेंस हो गया है। ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन एक। पहले हम क्या करेंगे, देखो क्या, अगर मैं यहां पर देखूं तो H ना, H एक है और इधर H कितना है, दो, तो दो और एक कितना हुआ, तीन, और इधर H दो ही है। तो इस साइड ना जो एटम है ना वो किसमें, ऑड नंबर में, और इधर जो एटम है वो किसमें, इवन नंबर में। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, इवन नंबर में। ठीक है, इवन नंबर में होता तो आसान होता है क्वेश्चन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इवन में कैसे कन्वर्ट हो गए, देखो अगर मैं यहाँ इसके आगे टू लगा दूं तो इससे क्या होगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, टू, और इधर हाइड्रोजन है टू प्लस टू कितना हुआ, फोर, यानी इवन में कन्वर्ट हो गया। अब इस साइड हाइड्रोजन है दो, अगर इसको चार बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके आगे टू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टू टू से कितना हो गया, फोर, हाइड्रोजन फोर, बैलेंस्ड। ऑक्सीजन देखो कितना है, दो, और ऑक्सीजन यहाँ देखो कितना है, दो। ठीक है, और पोटेशियम कितना हो गया, मतलब K कितना हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। ठीक है, अब K की बारी, K कितना है यहाँ पे, दो हो गया, इधर K सिंगल है, इसको बैलेंस करना है तो क्या, इसके आगे क्या करेंगे, दो लगा देंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा। इस तरीके से बैलेंस होगी। आगे को समझ में, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट है KClO3, K एक, Cl एक और Cl एक, ये बैलेंस। तो अब कौन बचा, ऑक्सीजन बचा, लेकिन ऑक्सीजन इधर तीन और इधर दो बचा हुआ है। आपको फिर से यहाँ पर दिख रहा है कि इधर ना, इस साइड ना, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन ऑड में है और इस साइड क्या है, इवन में। दोनों साइड इवन में होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इवन में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे नंबर में, कैसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे, देखो
ये 3 है और ये 2 है, तो 3 और 2 पे एलसीएम लेंगे कितना जाएगा 6 नहीं। तो इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर मेरे को इसको इवन में कन्वर्ट करना है तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 कितना हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो जाएगा 6। इधर क्या है ऑक्सीजन कितना है 2 ही है, इसको 6 बनाना तो इसके आगे 3 कर देंगे, 3 2 6, ऑक्सीजन इस साइड भी कितना हो गया 6, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं लेकिन क्या हुआ कि जैसे हम यहाँ 2 लगाया ना तो पोटेशियम अनबैलेंस हो गया, पोटेशियम जो है K जो हो गया वो 2 हो गया, इधर K कितना है एक ही है, तो 2 बनाना है तो 2 आगे लगा देंगे ऐसे, तो K2 बैलेंस्ड, क्लोरीन Cl2 और Cl2 बैलेंस्ड और ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो। इस तरीके से ये वाली इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस हो गई। एक लास्ट इक्वेशन है और उसके बाद आपने बहुत सारी इक्वेशंस की प्रैक्टिस करनी है जो एनसीईआरटी में सारी है ना। तो ये नेक्स्ट है Fe+H2 गिव्स Fe3O4 H2। अगर मैं यहाँ पे देखो तो Fe कितना है 1 और इधर कितना है 3, तो हम क्या करेंगे इसको 3 बनाने के लिए इसके आगे 3 लगा देंगे, तो Fe इस साइड भी 3 हो गया और Fe इधर भी 3 हो गया, ये बैलेंस्ड हो गया। अब अगर मैं ऑक्सीजन को देखूं इस साइड कितना है 4, इधर कितना है, इधर एक ही है तो इसको 4 बनाना तो क्या करना पड़ेगा, तो आगे 4 लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया 4, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। अब हाइड्रोजन चेक करते हैं, देखो हाइड्रोजन इस साइड देखो, रिएक्टेंट साइड देखो, 4 2 8 और इधर कितना है 2, इधर 4 2 8 और इधर कितना है 2, तो इसको 8 बनाना तो 4 आगे लगा देंगे, क्या करेंगे 4 आगे लगा देंगे, 4 2 8, हाइड्रोजन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस्ड और आयरन भी बैलेंस्ड। तो इस तरीके से ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस होती है तो हो जाता है हमारा, और एनसीईआरटी में यही मेथड है इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। आगे होगा समझ में।